अड़मो अनंतारम नमो सिद्धारम नमो हरिहरम नमो विजयारम नमो रोहित शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमुक्तम मंगलम वंदे संतम संदृष्टि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोप्तम गणे मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सद्धर्माणाम केन्द्रम केतु शासन मंगलमय मंगल करण विग्रह नमो ताहयाते भैरंताय नमः समय साराय स्वामी पुत्राचि पास्ति किथु भावाय भावाय सर्वभावाय ओम नमः सहज तत्व ही सहज ध्येय है। सहज तत्व ही सहज ध्येय है, परम ध्येय है। ध्येय माने ध्यान का विषय। और जब ध्येय कहा तो उसमें सहज ये भी आ गया, सहज ध्येय भी आ गया, सहज भाव्य भी आ गया। सहज पने भाने योग्य है, सहज पने ध्याने योग्य है। ध्येय तो अंतिम शब्द है ना, ध्येय ध्यान की अपेक्षा कहा और श्रद्धेय श्रद्धान की अपेक्षा कहा। किसका विश्वास करें कि सहज तत्व का विश्वास करो। एक परम विश्वसनीय तत्व है। बहुत बुरा जमाना है। अरे क्या मतलब है सहज तत्व के रहते हुए सहजानंद रहो। काय का बुरा जमाना, भला जमाना काय को। सहज तत्व ही सहज ध्येय है, समझने योग्य है, ध्यान करने योग्य है, प्रमाण करने लायक है। क्या लिखा? उत्तम जिन वचनामृत पाया, अनुभव कर स्वीकार करो। 5वें नंबर की गाथा। मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाता हूँ, दिखाऊं तो प्रमाण, दर्शाऊं तो करना प्रमाण। कैसे प्रमाण करना? देखो कुंदकुंद स्वामी, अमृतचंद स्वामी ने टीका करते हुए उसका रहस्य खोला। निज वैभव तो प्रकट कैसे हुआ है? आगम के अभ्यास से, गुरु के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से और स्वानुभव से। दर्शाऊं तो करना प्रमाण। प्रमाण वहां नीचे का क्या अर्थ किया? प्रमाण कैसे करना? स्वानुभव से प्रमाण करना। आगम को आगम से मिलाओगे तो आगम तो मिल ही जाएगा। एडिशन एक ही है, उसमें क्या है। और अनंत ज्ञानियों का एक मत है, गुरुओं से तो मिल ही जाएगा। एक गुरुओं से ने सुख का उपाय बताया, अब अपन दूसरे गुरुओं से पूछें वही मिलेगा। वहां स्वामी महाराज जी थोड़ी अकेले कह रहे सम्यक दर्शन ज्ञान, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। समंतबद्ध स्वामी भी कहते सदृष्टि ज्ञान वर्तानी धर्मम धर्मेश्वरा। कोई अलग अलग विविक्षा भेद तो है जिनागम में, लेकिन जिनागम में प्रयोजन का कोई भेद नहीं पड़ता। प्रयोजन सबका एक है। तो वो तो मिल ही जाएगा गुरुओं से। गुरु और युक्ति से निर्णय करो, ये तुम्हारा काम है। लेकिन निर्णय में काम क्या करोगे?
दर्शाऊं तो करना प्रमाण, माने स्वानुभव से प्रमाण करना। प्रमाण माने स्वीकार करना, ज्ञान से। सहज तत्व अनादि अनंत तत्व है, परम तत्व अनादि अनंत तत्व है, एक ही है। सहज प्राप्त है इसलिए सहज तत्व कहा, और परम उत्कृष्ट है इसलिए परम तत्व कहा। एक ही नाम है, दो नाम अलग अलग है होते हुए भी, लेकिन वाच्य एक है दोनों का। सहज तत्व, परम तत्व, ध्रुव तत्व, अंतस तत्व। यदि हम आगम से स्वीकार कर लेंगे ये ठीक ही लिखा होगा, होगा, देखो सही कहिए हो रहा है, अनुमान से होना चाहिए युक्ति, लेकिन है कि आकार करो भाई, है कि आकार में भीतर में है कि आकार करो, है ऐसा ही है। अपना तत्व ही अपने लिए उपादेय है, ये निज तत्व है। क्षेत्रव्य ज्ञेय तो हैं, लेकिन अपने लिए नहीं है। ज्ञान में भाषित होते इसलिए ज्ञेय कहे गए, और ज्ञान में भाषित होते हुए भी उनमें ज्ञेय कृता शुद्धता नहीं है, खंड नहीं है, लेकिन वह जानने योग्य ज्ञेय, तो उसको जानते फिरो जबरन। देखने में क्या हर्ज है, देखने में क्या हर्ज है, जानने में क्या हर्ज है। अरे हर्ज ये है अपने से विमुख होकर जानने योग्य नहीं है। अपने से विमुख हो गए तो दुखी कौन होगा। कल पढ़ा था, आत्म विमुख हो पर को देखे वह तो मूढ़। सहज तत्व ही सहज ध्येय है। पूरी ताकत इसमें लगाओ, पूरा पुरुषार्थ इसमें करो। इसमें करो माने इसके समझने में करो। हमेशा अपनी दृष्टि को ऊर्ज रखना। एक बात दृष्टांत दी थे लौकिक का बीच के मार्ग चला जाता है केवल पैरों से नहीं, दृष्टि से। पहले देखेंगे तब चलेंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मार्ग में किधर मुड़ोगे, चौराहे पर किधर जाओगे, तीन कौन से छोड़ोगे, जो अच्छे से है उसी पे मार्ग पे चल दो, कहना अपने रास्ते चलो। कैसे छोड़ेंगे, द्वेष से छोड़ेंगे क्या। चौराहे पर तीन रास्तों को द्वेष से छोड़ेंगे, बुरा जानकर के छोड़ेंगे। अरे ये बढ़िया है, देखो ये तो बहुत बेकार है, ऐसा जानकर ही छोड़ोगे। ये रास्ता हमारे गांव की ओर जाता है, हमारे घर की ओर जा रहा है, हमारे गंतव्य की ओर जा रहा है। ये रास्ता हमें ग्रहण पकड़ने लायक है और ये रास्ता छोड़ने लायक है। ये उपाधि का निर्णय कैसे करोगे।
स्वसोपाधि पर सो हे। यहां पर माने क्या समझना चाहिए? पर द्रव्य हे नहीं, पर द्रव्य तो भिन्न है, ये उन्हें हे कहना वह उपचार का कथन है। पर भाव हे हैं, पर के लक्ष्य होने वाले अपने भाव, अपने विकारी भाव, वे ही तो हे हैं। क्यों हे हैं? वे ही दुख के कारण हैं। पर द्रव्य दुख सुख का कारण नहीं है, पर द्रव्य तो भिन्न है। उसे हे कहना, समझ गए क्या कहा हमने? अरे हमने क्या कहा? पर द्रव्य को भिन्न कहना उपचार का कथन है। परिग्रह को भी हे कहेंगे, दुख का कारण कहेंगे। स्त्री पुत्र कुटुंब आदि को भी दुख का कारण कहेंगे। जिसको कहता तू मूर्ख रे परिवार है, वह तो परिवार नहीं है, सिर भार है। ले सिर का भार कह देंगे। लेकिन यहाँ परिवार को सिर भार कहना क्या मतलब है? परिवार के कर्तव्य को ही भार समझना चाहिए। परिवार को भार कहना ये उपचार है। परिवार के कर्तव्य को ही भार करना। हमें लड़के को पढ़ाना है, एक लड़के को दुकान कराना है, लड़कियों की शादी करनी है, फलाना करना है, इनका पालन पोषण करना है, इनकी देखभाल करनी है। अब बताओ, करनी है आया ना पूरा में। तो परिवार को भी भार कहने में कर्तव्य को ही भार समझना चाहिए। और करना नहीं है तो ज्ञानात अन्यत करोत किम, निश्चिंत कोई निर्भर। निर्भर अपने आश्रय से हुआ जाता है। निर्भर आत्मा का स्वभाव है, आत्मा के आश्रय से होगा निर्भर। कोई पर के आश्रय से निर्भर नहीं हो सकता। 10 करने वाले होंगे तो भी आपके ऊपर सिर पर भार रहेगा। 50-500 आदमियों का मैनेजमेंट करने वाला फैक्ट्री में, जिसके यहाँ 200 आदमी 500 आदमी काम कर रहे हैं, वो अभी बोझिल है, भार है। क्यों? सब तो कर रहे हैं, अरे कर रहे हैं, इनसे काम लेना है। कौन लेट आया, कौन जल्दी आया, कौन ठीक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन चोरी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। और यहाँ 24,000 मुनराजों का भी भार नहीं है। 24,000 मुनराजों का संग और निर्भर। आचार्य भगवान निर्भर हैं कि नहीं? मुनराज भी निर्भर हैं। मुनराज इतने निश्चल हैं कि स्वप्न में भी कोई दुर्विकल्प नहीं करते। स्वप्न में ही खोटा आ जाए तो आचार्य देव से जाकर के स्वयं निवेदन करेंगे। इतने अपने हित में सावधान हैं। ये नहीं है पता पड़ जाए तो कह दे, बुरो मान जाओ, इनने कह दी हुए, इनने कह दी हुए, इनने कह दी हुए। इस तरह की माहौल नहीं हो। मुनराज को स्वप्न में भी कोई विकल्प हो तो भी वे जाकर के आचार्य देव से निवेदन करेंगे। भोजन करके आएंगे, आचार्य देव से निवेदन करेंगे। भोजन करने जाएंगे, आचार्य देव से निवेदन करेंगे। इतने अनुशासित हैं। और जो स्वयं से अनुशासित है, इसके अपने हित पर नजर है, उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं। तुम खुद अपने सावधान हो और हित पर सावधान हो तो हमें चिंता क्या करने कि दूध पिया के नहीं पिया, रोटी खाई के नहीं कोई। अरे वो खुद सावधान है। अरे देह से भिन्न आत्मा की आराधना करने में निरंतर सावधान।
24,000 का भी भार नहीं, और 2 से 5 आदमियों का भार है फैक्ट्री में कि कौन लेट आया, कौन चोरी कर रहा है, कौन काम सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है। क्यों? भार है कि नहीं? पूरा भार है। और इन्हें बिल्कुल भार नहीं। क्यों? ये 24,000 निर्भार है। मुनीश्वर भी निर्भर है। पापों को छिपा करके निर्दोष दिखाने की, महान दिखाने की, धर्मात्मा दिखाने की, ज्ञानी दिखाने की वृत्ति नहीं है। पापों को मिटा करके धर्मात्मा होने के लिए उद्यम बंद है। ये वेदी में जीना में क्या लिखा है? छिपा करके महान बनने की वृत्ति नहीं है, मिटा करके महान बनने की। राग का अभाव करके महान हुए, नमोताए आते हैं भाई कि राग की पूर्ति करके, छिपा करके। हमें राग थोड़ी है, हमें मोह थोड़ी है। पैसे नहीं पता, हम वैसे ही बात कर रहे थे, वैसे ही कर रहे थे। झूठ क्यों बोलते हो? वैसे ही बात करना है तो भगवान से बात क्यों नहीं कर रहे थे? भगवान को माने और भगवान की नहीं माने। हे भगवान, तुम्हारी पूजा तो करेंगे, तुम्हारा मंदिर बनाएंगे, तुम्हारी बेदी करेंगे, जुलूस निकालेंगे, तुम्हारी नहीं मानेंगे तो हित कैसे होगा? तुम्हारे माथे कभी हमेशा बोझा रहेगा जब तक सहज तत्व को नहीं समझोगे। सहज परिणमन को नहीं समझ में आएगा तब तक। और जब सहज तत्व को नहीं समझोगे, सहज परिणमन समझ में नहीं आएगा तो कर तत्व का भूत चलता ही रहेगा। हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, हमें जी करने हैं। अब उस कर तत्व में भी कर्तव्य नहीं है। अकुलता 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 अकुल कर्तव्य की भाषा निकलेगी। भाषा भावों की अनुगामिनी होती है। भाषा खराब है भाई, अरे भाषा खराब है तो भाव तो खराब होंगे ही, और भाव खराब है अभिप्राय भी खराब हो सकता है। हो सकता क्यों हुआ? क्योंकि सम्यक दर्शन के बाद भी सम्यक चारित्र में भाव तो कभी कभी खराब हो जाते हैं जब तक एकाग्रता नहीं है। लेकिन अभिप्राय खराब नहीं है। अरे शास्त्रों की रचना कर रहे हैं, उपदेश दे रहे, आचार्य भगवान की बात कर रहे हैं, और कोई दोष एक हाथ छिपाया। एक अपीरक नाम का गुण होता है आचार्य का, होता है। वो लोग भाव कैसे हो जाते हैं, लेकिन अभिप्राय खराब नहीं है। अभिप्राय उसको सुधारने का है। उसकी जो अवपीड़ना है, अवमानना है, निकल जाओ हमारे संग से, हटो यहां से, ऐसे बोलते आचार्य भगवान। ये भी काय के लिए है? उसके सुधार के लिए। हमने कहा ना, मां नालायक कहती है तो अभी लायक बनाने के लिए, ढीठ कहती है ढीठता छुड़ाने के लिए। दुष्ट है, हमारे आचार्यों ने कहा ढीठ है, दुष्ट है। ये संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे, वो संसार भय से नहीं डरता, बड़ा सोवट है। ये भाषा समझी है कि हाँ भाषा समझी है, उनकी भाषा समझी, तुम्हारी नहीं है। तुम मत पोषण करने लगे। भरत ने बावली पर चक्र चला दिया तो भी सम्यक बने रहे, और तुम अगर मुंह से निकाल दिए तो तुम मिथ्यादर्शी हो जाओगे। क्यों? तुम्हारे अंदर में भीतर उस समय ये है, अभिप्राय खोटा है, कर्तव्य का है। ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञानमय होते हैं।
उसका क्रोध भी प्रभावना के लिए है, मान भी प्रभावना के लिए है, स्वाभिमान। मायाचारी भी स्वाभिमान, मायाचारी नहीं है, युक्ति है। हम ये पूछ रहे, आपको बताया था, एक सुदर्शन सेठ थे और मित्र की स्त्री ने बुला लिया उन्हें, तुम्हारे मित्र बहुत बीमार हैं और तुम चलो ने। तो दासी चली लिवा ले गई और वहां देखे भाई नाटक कछु हो रही है। वहां स्त्री का स्वांग है और मित्र बाहर गया था। अब और उसने दासी ने घर से प्लानिंग के हिसाब से किवाड़ लगा दिया। अब सुदर्शन सेठ फंस गए। अब क्या कहें, अरे मैं तो नपुंसक हूं, मैं तो नपुंसक हूं। अब बता, तो नपुंसक सही है क्या गलत है? क्या पर स्त्री के लिए नपुंसक है। अपनी स्त्री के लिए नपुंसक नहीं, पर स्त्री के लिए नपुंसक कहा। ये सुदर्शन सेठ की युक्ति थी और नपुंसक है, सोई घना करके उठेगा, हट गई। अभी चले आए अपने खुशी खुशी शील की रक्षा करते हुए। बड़ा छल था। क्यों? छल में दूसरे को ठगने का भाव भी है। यहां तो दूसरे को ठगने का भाव नहीं है, अपने संयम की सुरक्षा का भाव। अकलंक को छिपा दिया और निकलंक धोबी को लेकर भगे, जो कोई अच्छी बात थी, लेकिन धर्म की रक्षा का भाव था। मान को, अभिमान को निंदनीय कहा और स्वाभिमान को प्रशंसनीय कहा। कौन से स्वाभिमान को? जिसमें धर्म का गौरव की रक्षा करने के लिए मर जाएंगे, मांगेंगे नहीं। ये खोटी बात है, अच्छी बात है। जी कौन सी बात रही कि जे सियाद बात है? दीनता से आसक्ति से मांगेंगे नहीं। वह आसक्ति का भाव है, दीनता का भाव है। स्व का गौरव है। अरे अपन तो त्यागी। सवेरे पढ़ रहे परमात्म प्रकाश, उसमें गाथा आई, हे मुने तेरे पास पैसा नहीं, व्यापार करता नहीं और कुछ काम नहीं, फिर मिश्र भोजन को क्यों चाहता है? हम दूसरी भाषा बोल रहे, वो भाषा नहीं बोल रहे। तुम पे है का? तुम्हारा का अधिकार है, इन पे का अधिकार है, तो इनसे करे मीठ उलिया में। अरे भाई, इन्होंने जो भोजन बनाया, अपने लिए भोजन बनाया, अब नहीं बनाया तो नहीं बनाया, मीठा बनाया तो बनाया। अब हम कहें मीठो क्यों नहीं बनाओ तुम? तुम्हारा अधिकार क्या है ये बताओ। तुमने कमाई के तरीके का बनाए गए हो, बनाओगे तुमने, तुम्हारा घर है, फिर क्या बात है? ये स्वाभिमान है। जब मांगेगा नहीं, कहेगा नहीं, इशारा नहीं करेगा। स्वाभिमान में संयम के गौरव की रक्षा है, धर्म के गौरव की रक्षा है। और अभिमान में, अभिमान से कह दिया आपने तो बस वो निर्णय हो गया। तो उनके अविरक नाम के गुण में भी सुधारने का भाव है। शिष्य अपने दोष को स्वीकार कर ले और शिष्य दोष को स्वीकार ही नहीं कर ले, उसका परिहार भी कर ले, उसको उसके हिसाब से प्रायश्चित देंगे।
इस प्रकार से वैद्य प्रायश्चित देगा, दवा देगा वैद्य। जैसे रोग का अभाव हो जाए, रोगी का अभाव न हो जाए, ऐसे ये टूट न जाए, इसके दोष का अभाव हो जाए। गुरु की भी यही दृष्टि है, ये नहीं टूट जाए, इसके दोष का अभाव हो जाए। इसीलिए प्रायश्चित शास्त्र हरेक को नहीं पढ़ाते। और प्रायश्चित देने में नया शिष्य है, पुराना शिष्य है, वृद्ध शिष्य है, गर्मी की ऋतु है, सर्दी की ऋतु है, क्या है, सब विवेक लगा कर तब वो प्रायश्चित दे पाएंगे। सब एक सा प्रायश्चित नहीं दे देंगे तो टूट जाए और बगल हो जाए। प्रायश्चित विधि इलाज के समान समझना चाहिए। जैसे वैद्य इलाज करता है, सहज तत्व ही सहज ये है, सहज ये है, तुमने उसे कठिन मान लिया। सहज माने स्वाभाविक, सहज माने उत्कृष्ट, सहज माने सहज, साथ में ही होने वाला। जैसे ज्ञान होता है वहां वैराग्य सहज होता है। अगर वैराग्य नहीं है तो ज्ञान ही नहीं। ऐसे ज्ञान को ज्ञान कहेंगे? जो ज्ञान विरक्त न होवे उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे। जो ज्ञान अपने स्वरूप में लीन न हुए उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे। ऐसे ही अगर भेद करके उसका कथन किया जाए तो जिस ज्ञान में क्षमा नहीं है उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे, जिसमें विनय नहीं है उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान बढ़ेगा तो विनय बढ़ेगी, अभिमान नहीं बढ़ेगा। जिस ज्ञान में सरलता नहीं है उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे। क्यों? ये सब आश्रमों से निवृत्ति के भेद हैं, समता के भेद हैं, धर्म के भेद कहे गए। और धर्म के भेद करके इन भेदों को भी धर्म कहा गया। 10 लक्षण धर्म। है तो सहज, एक गिलास पानी ले जो, हाँ ले आए। 1 किलो सोनू ले जो, ये कहां से लाए, कैसे लाए, क्या करें, कौन से मांगे, कौन से कहें, बताओ। सहज माने सरल। क्या लिखा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक पैराधिकार अंतिम लाइन, अंतिम प्रसंग है, लाइन नहीं है। इस ग्रंथ का तो वाचना सुनना भी बहुत सुगम है। कोई व्याकरण आदि का भी अभ्यास नहीं चाहिए। इसके अभ्यास में अवश्य प्रवृत्तो, तुम्हारा कल्याण होगा। सुगम, गम धातु ज्ञानार्थक भी होती है, ये सहज अर्थ में आती है। और पूरे नियम सार में टीका करते हुए सहज 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 सहज, जाने कितनी बार लिखा हुआ। इन्हें धुनाई चढ़ गई जैसे। और तुम्हारी बाल बुद्धि में अरंत सहज है होना, सिद्ध सहज है होना, आचार्य सहज है होना। आचार्य सहज है होना हाँ, अगर तुम अनुशासित होगे तो अनुशासन करना सहज होगा, और तुम अनुशासित नहीं होगे तो अनुशासन नहीं कर पाओगे। सारे संघ का संचालन, धर्म की प्रभावना सहज ही होगी आचार्य की तपस्या के द्वारा, आचार्य के कुशल निर्देशन में। करनी नहीं पड़ेगी अलग से। आचार्य के वचनों से निशंकता सहज आ जाएगी। तो
निर्वांछकता सहज आ जाएगी, निर्विचिकित्सा सहज हो जाएगी। और आचार्य के वचन जिसने सुन लिए वो किसी की बातों में नहीं आएगा, अमूर्तता सहज आएगी। अरे कहाँ निंदा प्रशंसा में फालतू अपना टाइम बर्बाद करें, अपनी बुद्धि बर्बाद करें, अपने पाप का बंध बांधें, उपगुण सहज आ जाएगा। छोड़, क्या करना है अपन को। बच्चा गिर जाए, माँ चाहे कितनी दूर बैठी हो, जो तुरंत दौड़ पड़ेगी सहज उठाने के लिए। बादशाह कहां से आया? बस आया तो बादशाह सहज आया। बस आया माने बस की दृष्टि आई। अरे बड़ी जी भोजन कर रही थी और चिरौंजा बाई, पहले दिन की बात है जब कोई संबंध नहीं था। चिरौंजा बाई तुरंत बोली, बेटा मां से संकोच क्या कर रहे? माने कछु नहीं, मां से संकोच क्यों कर रहे हो? और जी भर निभाया इस बात को। बड़ी जी ने स्वयं लिखा, हमने दूध मांगा, छाछ मांगी, रबड़ी दी, ऐसे पालन किया उन्होंने सर्वस्व समर्पण करके। और उन्होंने भी चिता जल रही बाई जी की और 1000 रुपया थे सुबह त्यागवाद विद्यालय के लिए, और चल रहे। अब का घर है? अब जब तक बाई थी तब तक घर तो। हमारे मरने के बाद एक पैसा नहीं रखेगा जी हमारे पास, हमारा। भाई जी की बाधित हो गया। और वही बात भाई, चिता पे ही उन्होंने 1000 रुपये दे और भाई चल रहे, क्या की होगा। अब सब बात समाज है हमारा घर में। जैने कौन से विकल्पों में पड़े हो, विकल्पों में भाई शांति का घात होता है, बुद्धि का घात होता है। कर्म का बंद होगा कि नहीं? तो ज्ञान वर्ण का बंद भी होगा। जो बंद होगा उसमें तुम्हारा ज्ञान वर्ण का भी हिस्सा आएगा। साथ बंटवारे होंगे कि नहीं? तो ज्ञान वर्ण का हिस्सा आएगा कि नहीं? तो ज्ञान का घात होगा कि नहीं? सुख का, शांति का घात होगा कि नहीं? वितरा का, समता का घात होगा। विकल्पों में जाने उलझ करके घात होता रहेगा। और पुण्य का घात होगा तो वैभव का भी घात होगा। कहां तुम्हारा वैभव रहेगा? यदि पापा निरोध ने संपदा किम प्रयोजन, अतः पापा श्रुभोस्ती ने संपदा किम प्रयोजन। विकल्पों में दुर्विकल्प अगर हो गए तो जी बताओ, वैभव का भी घात होगा, प्रभुता का भी घात होगा, पामरता आ जाएगी, दीनता आ जाएगी घर से। देर नहीं लगती। इस सारे संयोग जितने पुण्य का जिनसे संबंध है उन सब का घात होगा। जैसे बोलो, मेन स्विच बंद करने से सब बंद हो, सब बंद, सब स्रोत खत्म। वैभव के एक ही स्रोत है, पुण्य। कछु व्यापार में है, कछु साहूकारी में है, कछु खेती में है, कछुआ में है। अरे भाई चारों ओर से खत्म हो जाएंगे स्रोत। व्यापार में घाट हो गए, साहूकारी मारी गई, और खेती में उड़े पड़ गए। अब क्या करोगे? बंद तो बहुत होशियार थे, तो 3 जगह लगाओ, एक जगह नहीं लगाओ। लेकिन 3 जगह कहाँ है वे? एक ही जगह है, वो पर के ऊपर में लगा। दान पुण्य में तुमने नहीं लगाया, धर्म कार्य में नहीं लगाया, सब सूरत बंद। तनख्वाह रुक गई, अब मिल ही नहीं रही। अब बताओ क्या करेगी? 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलते लोगों को। काम कर रहे कर्मचारी और
6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, अब बेचारी क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे? भाई उदय तो भोगना पड़ेगा। हमने आपको कहा तुम्हारा परिणाम तुम्हें ही निर्जत करना पड़ेगा, तुम्हारे कर्म तुम्हें ही भोगने होंगे, और नहीं भोगने हैं तो एक ही उपाय है, निर्जरा करो। कर्म की इसकी निर्जरा भी हो सकती है। अगर कर्म का बंद करने के लिए स्वतंत्र हैं तो कर्म की निर्जरा करने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या करोगे? तुम्हारे अकेले का योग है तो अकेले ही रह जाओगे, चाहे कितना ही बड़ा परिवार हो, अकेले ढाड़ी हो जाए। सब परिवार यात्रा करने गया और वे अकेले गिर गए और जैसे लग गई, प्राण निकल गए। पता पड़ी जब वहां रास्ता यात्रा से लौटी था। अगर तुमने गुरुजनों को अकेला छोड़ा होगा तो तुम्हें अकेले ही उसको भोगना होगा। उस कर्म को भी अकेले ही भोगना होगा। अगर तुमने एकत्व का अनुभव नहीं किया होगा, अकेले नहीं देखा होगा, तो तुम्हें वो कर्म भोगने ही पड़ेंगे। क्या करोगे? अगर समूह का योग होगा तो ये समझो तुम्हारी समाधि में भी 48 मुनि होंगे। किसी गृहस्थ की सेवा करने में 48 बच्चे कहाँ इकट्ठे थे, लेकिन मुंडाज की समाधि कराने में 48 मुनि लगे। क्यों? विकल्प करते झूठे। तो फिर अकेले बुढ़ापे में क्या करेंगे? इतना नेगेटिव मत सोचो कि उसका नाश हो जाए। दीर्घ सूत्री विनश्य थे, क्या कही? दीर्घ सूत्री विनश्य थे। बहुत ज्यादा सोचने वाले विनाश को प्राप्त हो जाते। सहज तत्व ही सहज ही है, सहज है, और जिसे हमने कठिन मान लिया। संसार के काम कठिन हैं। हम कहते हैं देखो, एक पशु प्राइमरी पास नहीं कर पाएगा, कर पाएगा? नहीं, बस और समय 10 दिन कर सकता। अब बताओ कहाँ ज्यादा तुम चाहिए, कहाँ काश चाहिए, कहाँ शक्ति चाहिए, कहाँ क्या करने, बोलो। गीध पक्षी जटायु को जब आयु थी तो पालनहारी सीता राम लक्ष्मण जैसे मिल गए। को करेगो, का करेगो, या जंगल में शुद्ध आहार कहाँ से आएगो, हम छोड़ तो दें, फिर क्या होएगो? राम लक्ष्मण सीता जैसे पालनहार मिल गए, और वह संयम के पालनहार बन गया। अपने संयम की पालना करते हुए, समाधि की साधना करते हुए अंत में समाधि को प्राप्त हुआ। और देखो अंत में राम मिल गए रमकानमन सुनाने वाले। रामचंद्र जी कैसे मिल गए? सीता के शोक में व्याकुल, और उन्होंने देखा ये पक्षी तो जी पड़ा है, वो शोक तो भूल गए और बाकी समाधि कराने लगे। उपादान निश्चिंत है, निश्चिंत, निमित्त अपने आप मिल जाती है। निमित्त मिलाने नहीं पड़ेंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्रावक साधक की सेवा ऐसे करते हैं जैसे साधक अपनी सेवा करेंगे और श्रावक साधक की सेवा करेंगे, ऐसी सेवा करते। बेर खुटू नहीं, सेवा का नाटक नहीं है।
भाई साधक भी सेवा कर रहे, ये कहाँ दिख रही है? तुम्हारी ये दृष्टि है हाथ पांव पे, तो हाथ पांव दावे रहे, सेवा कर रहे, न पानी डाल रहे, न दवाई डाल रहे। अरे वे चैतन्य की सेवा कर रहे, रत्नत्रय की सेवा कर रहे। उनको रत्नत्रय की आराधना करते हुए सावधान देख करके न जाने कितने जीव रत्नत्रय की सेवा आराधना में लग जाएंगे, तुम्हें पता नहीं है? उनकी प्रसन्नता, उनकी निश्चिंता देखने लायक है। प्रतिकूलता में भी कैसे निश्चिंत रहा जा सकता है, प्रतिकूलता में भी कैसे धर्म हो सकता है, बिना बाह्य अवलंबनों के भी कैसे धर्म हो सकता है। इन साधकों से सीखो। कहाँ मंदिर मिला, कहाँ साधर्मी मिले, कहाँ जनबाड़ी मिली, और बस जटायु पक्षी जीवन भर श्रावक धर्म की साधना करते हुए और समाधि को प्राप्त हुआ। इसे कुछ सीख पाए? साधना साधनों की मोहताज नहीं होती, पराधीनता नहीं है। देह अपना परिणमन करने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी अपना परिणमन करने के लिए स्वतंत्र हैं। अपना परिणमन माने ममता को छोड़ करके समता रखने के लिए स्वतंत्र है। रात की भाषा बोलो, अगर करवट बदलने के लिए देह पराधीन हो गई तो अभी हम उपयोग बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। अपना उपयोग बदल लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा ही हो। देह जब अपना रोग रूप परिणमन करने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी समता रखने के लिए स्वतंत्र हैं। रोग के काल में समता कैसे रखी जाती है, कैसे प्रसन्नता कायम बनी रहती है, इन साधकों को दे। तुम्हें ये तो लगता है ये इनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं लगता ये आत्मा की सेवा कर रहे हैं। निश्चिंत भैया व्रत करैया, सोने से भवनी करैया। तो साहब मुनराज किसकी भैया व्रती कर रहे हैं? प्रतिकूलता को दूर करने की इच्छा का निरोध करके अपना जो है उसे सहज भाव से स्वीकार कर रहे हैं, परिणमन को भी, और सहज तत्व को स्वीकार कर रहे हैं। अंतर में मेरा सहज तत्व तो सहज तत्व ही है। क्यों गजकुमार मुनराज पर उपसर्ग हुआ था? नहीं हुआ था। बताओ, गजकुमार मुनराज पर उपसर्ग हुआ था, उनकी आत्मा पर उपसर्ग नहीं हुआ था। आत्मा सदा काल निरुपसर्ग है। अगर उनकी आत्मा पर भी उपसर्ग हो रहा होता तो वे केवल ज्ञान को कैसे प्राप्त करते? क्यों भैया? उस काल में भी सहज तत्व सहज तत्व ही है। उस काल में भी वो सहज तत्व पर उपसर्ग नहीं हो गया। जो उन्होंने सिगड़ी जलाई किसके ऊपर? देखो गजमुनि के आत्मा ऊपर। बोलो, देखो गजमुनि के सिर ऊपर विप्रग्नि बहुबारी, ही जले जिम लकड़ी जिनको। आत्मा जले नहीं, ही जले जिम लकड़ी जिनको, तो भी नहीं चिगारी। यह उपसर्ग कैसे नहीं चिगे? स्वरूप से नहीं चिगे। तो स्वरूप से जब नहीं चिगेंगे तो समता से भी नहीं चिगेंगे। एक ही बात है, विविध भेद है। दिव्यार्थिक नय से देखो तो स्वरूप से नहीं चिगे, पर्यार्थिक नय से देखो तो समता से नहीं चिगे, आराधना से नहीं चिगे। हम तुम्हें देख करके प्रसन्न हो रहे, मान लो एक कल्पना कर रहे, तो
तुम अगर इधर उधर नहीं देखो तो तुम्हें देख प्रसन्नता कैसे मिट जाएगी हमारे चेहरे की। एक राजा था, बैराग का प्रसंग है। महल की छत पर बैठा था और महल की छत पर बैठा हुआ बादलों की शोभा देख रहा, और बादलों में एक रचना बन जाती है अपने आप। बादलों में एक रचना बनी तो उसने कहा ऐसा महल में बना हुआ, और जब तक कलम और अपने वो लेने गया कागज तब तक तो बिखर गई और राजा को बैराग हो गया। महल की रचना और बैराग में बदल गई। अरे इसी प्रकार सारा संसार क्षणभंगुर है, सारी पर्याय क्षणभंगुर है। बैराग हो चले गए जी, चले गए। बिजली चमकी और श्रीपाल को बैराग हो गए। बाई जब एक चावल देख करके सारे चावल को समझ सकती है, तो ये एक संयोग की अध्रुवता को देख करके सारे संयोगों की अध्रुवता क्यों नहीं समझ सकती। एक पर्याय की क्षणभंगुरता देखी तो सारी पर्याय इसी प्रकार क्षणभंगुर हो गई बात। मैंने एक बाई एक चावल को देख करके सब चावल देख लेगी, तो ये बताओ ये एक क्षणभंगुरता देख करके सारी क्षणभंगुरता को क्यों नहीं समझ ले। और सारी क्षण सब क्षणभंगुर है, क्षणिक है, लेकिन मेरा स्वभाव क्षणिक नहीं है, ध्यान रखना। त्याग वहां भी शायद बात को नहीं भूले। कल रात को क्या कहा था, इस पर्याय की तो थोड़े काल स्थिति है, इस पर्याय की थोड़े काल स्थिति है, हमारी थोड़ी ना। ये पर्याय की ही थोड़े काल स्थिति है, इसलिए हमें जल्दी कर लेना चाहिए, कल पर नहीं टाल देना चाहिए, शाम पर नहीं टालना चाहिए। जो करना हो सो कर ले। भजले जिन राम हरि रसना, जाने अंत समय तू हली ना हली। कर लो, टालो मत। पर्याय क्षणभंगुर ही है, लेकिन पर्याय ही क्षणभंगुर है, द्रव्य स्वभाव क्षणभंगुर नहीं है, त्रैकालिक है। इसलिए स्वभाव आश्रय करने योग्य, पर्याय आश्रय करने योग्य नहीं। लोक में भी बदलने वाले का भरोसा नहीं करता। तुम सवेरे का चुका, संध्या का चुका, तो वो भरोसा करेगा। लोक में भी बदलने वाले का भरोसा नहीं करते। और बदलने वाले का भरोसा करेंगे तो ठोकर। तो तुम क्षण क्षण में बदलने वाले का पर्याय का भरोसा कैसे कर रहे हो? जब एक दिन में बदलने, एक बार बदला, उसकी भरोसा नहीं करोगे, तो एक क्षण क्षण में बदलने वाली परिणति, उसका तुम भरोसा कैसे करेगा? उस का क्या विश्वास है? आत्मा का सदा विश्वास है। बुद्धिगल का क्या विश्वास है? जैसे पानी बीच पतासा, पानी में बबूला उठे हुए और गिर गो नीचे। ऐसी पुद्गल की ये बाहर की अवस्था है परिणति की। लेकिन आत्मा का सदा विश्वास कि आत्मा आत्मा ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, कभी उसके एक गुण कम नहीं होगा, कभी शिथिल नहीं होगा, कभी असहाय नहीं होगा, कभी असमर्थ नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होगा। चित्त स्वरूप तो चित्त स्वरूप ही है। इसका नाम है सहज तत्व। सहज तत्व ही सहज देश। तुमने उसे कठिन माना हो तो कठिन की मान्यता ही कठिन है, कठिन नहीं है।
जगत के सब कार्य कठिन हैं, कठिन नहीं है, असंभव ही है। क्यों? उनमें तुम्हारा प्रवेश नहीं। कभी बनाव बन जाता है निमित्त नैमित्तिक संबंध से, उसी प्रकार के तुम्हारे परिणाम हुए और उसी प्रकार वस्तु का परिणाम हुआ। और तुम्हें ऐसा लगा, हमने कहा पुण्य के उदय में लाभ होता चला जाता उसी व्यापार में, और पाप के उदय में फिर क्यों नहीं लाभ हुआ? तुमने ऐसे सुधार दिया तो ऐसी बिगाड़ क्यों नहीं दी? बिगाड़ भी तुम नहीं दिया, उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। फिर सहज, बहुत सहज तत्व है, सहज रहो। जितनी सहजता होगी उतना ही सुख होगा। सहज सुख साधन। सहज तत्व ही सुख का साधन रूप परिणमन होता है। और कैसे होता है साहब? द्रव्य तो पर्याय में नहीं आता। अरे नहीं आता, ये बात सही है। तुम्हारा चेहरा भी दर्पण में नहीं आता, फिर कैसे झलकता है? तुम्हारा चेहरा दर्पण में जाता है तो नहीं जाता, तो फिर कैसे झलकता है? ये भाई उसका सहज भाव है, सहज निमित्त संबंध है कि दर्पण में कोयला झलकते हुए भी कालापन नहीं होता, सोना झलकते समय पीलापन नहीं होता, पानी झलकते समय भी गीला नहीं होता, आगी झलकते हुए भी उष्ण नहीं होता। है तो तुम्हारे ज्ञान में ये भाषित हो रहे हैं, ये भाषित होने दो। इस चंदिश की कल्पना मत करो, सुख दुख नहीं होगा। विचारना। हे जनवाणी भारती तो जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे।